الصراط المستقيم. न्यूयॉर्क में ज़ोहरान ममदानी जीत गए हैं और ये जीत अमेरिका की सियासत में एक ज़लज़ला बन गई है। अमेरिका की तारीख में पहली बार कोई मुसलमान न्यूयॉर्क जैसे शहर का मेयर बना है। ज़ोहरान ममदानी वो नाम जो अब एक शख्स नहीं, एक निशान बन गया है। ये जीत सिर्फ एक इलेक्शन नहीं बल्कि सिस्टम पर सीधी चोट है। ट्रंप के लिए ये जिल्लत की शिकस्त है। उन्होंने ममदानी को रोकने के लिए पूरी हुकूमत झोंक दी, धमकियां दी, बयान दिए, यहां तक कि न्यूयॉर्क के लोगों को डराया कि अगर ज़ोहरान जीते तो मैं फेडरल फंड रोक दूंगा। लेकिन नतीजा, न्यूयॉर्क ने जवाब दे दिया। ज़ोहरान की जीत, ट्रंप की शिकस्त और इसराइल के लिए एक नया सिरदर्द पैदा हो चुका है, क्योंकि ममदानी वो आवाज़ हैं जो फ़लस्तीन के हक़ में खुलकर बोलते हैं, इसराइल के जुल्म के खिलाफ बेधड़क खड़े रहते हैं। यही वजह है कि अब तेल अवीव में बेचैनी है, गुस्सा भी है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, एयर स्ट्राइक भी नहीं कर सकते। लेकिन इसराइल से आवाज़ आ गई मिनिस्टर्स की। अमेरिका में रहने वाले यहूदियों से कहा है, ख़ासतौर से न्यूयॉर्क के यहूदियों से, छोड़ दो, भागाओ। क्या कहा है वो बयान बताएंगे। लेकिन ज़ोहरान की ये जीत सिर्फ न्यूयॉर्क की जीत नहीं, ये अमेरिका में बदलती हवा का ऐलान है। वो हवा जो अब ना डरती है, ना झुकती है और ना ट्रंप जैसे लोगों से दबती है। न्यूयॉर्क में ज़ोहरान ममदानी की ऐतिहासिक जीत के बाद उनके सपोर्टर्स ने जश्न मनाया और जश्न के दौरान कुरान शरीफ की सूरह अल-फातिहा की तिलावत की। लोगों ने सड़क पर और कैंपेन ऑफिस के बाहर ममदानी की मौजूदगी में अल्लाह का शुक्र अदा किया, उन्हें गले से लगाया, मुबारकबाद दी। तस्वीरें देख रहे हैं, सुनाऊंगा भी। ममदानी की ये जीत सिर्फ एक सियासी जीत नहीं बल्कि कई लोगों के लिए ईमानी और तहरीकी लम्हा बन गई, क्योंकि पहली बार न्यूयॉर्क जैसे शहर में एक मुसलमान मेयर बना है, और वो भी वो इंसान जो फ़लस्तीन के हक़ में खुलकर बोलता रहा है। लोगों ने कहा ये सिर्फ ज़ोहरान की जीत नहीं, उम्मत की जीत है। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. May Allah bless you. Make you happy. अब बात इसराइल की। इसराइली मिनिस्टर का मातमी बयान सुन लीजिए। न्यूयॉर्क ने हमास के हामी को शहर की चाबी दे दी है, ये कह रहा है इसराइल का मिनिस्टर। इसराइल के वजीर बराए डायस्पोरा उमूर अमिखाई चिकली ने ज़ोहरान ममदानी के न्यूयॉर्क का मेयर मुंतखब होने पर अफसोस का इजहार किया। मातम पसरा हुआ है। चिकली ने ममदानी को हमास का हमदर्द करार देते हुए न्यूयॉर्क की यहूदियों से इसराइल लौटने की अपील कर डाली कि भैया न्यूयॉर्क छोड़ दो, वापस आ जाओ। उसने एक्स ट्विटर पर लिखा, वो शहर जो कभी आज़ादी की अलामत समझा जाता था, आज उसने अपनी चाबियां एक ऐसे शख्स को दे दी हैं जो हमास के हामी हैं। चिकली ने कहा कि ये न्यूयॉर्क सिटी के लिए एक नाजुक मोड़ है। असल में इसराइली अब ममदानी से डरे हुए हैं दोस्तों, कि कहीं ये शख्स हल्के हल्के कुछ सालों में व्हाइट हाउस की तरफ ना बढ़ जाए, और अगर ये सही सलामत बढ़ गया तो अमेरिका में शामियाना इसराइल का, या यूं कहें कि वो मोसाद लॉबी का फटेगा तो ज़रूर। अब ज़ोहरान ममदानी की जीत, इसके असर और इस पर आए बयानों और ट्रंप के रिएक्शन को ज़रा डिटेल में सुन लीजिए। मैं न्यूयॉर्क की बात कर रहा हूँ, वो शहर जिसे अमेरिका की रूह कहा जाता है। आज उसी शहर में इतिहास लिखा गया है। ज़ोहरान ममदानी एक मुसलमान नौजवान, 34 साल का नौजवान, एक समाजवादी सोच रखने वाला लीडर न्यूयॉर्क का नया मेयर बन गया है। और ये सिर्फ एक जीत नहीं, ये अमेरिकी सियासत की ज़मीन हिला देने वाला वाक़या है। डोनाल्ड ट्रंप वो नाम जो हर वक्त अपने डर और धमकी की सियासत से न्यूयॉर्क को धमकाता रहा, जो कहता रहा कि अगर ज़ोहरान जीता तो मैं फेडरल फंड रोक दूंगा, उस ट्रंप को ज़ोहरान की पॉजिटिव सोच ने मात दे दी। न्यूयॉर्क ने उसे साफ साफ जवाब दे दिया, हम डरते नहीं, हम वोट करते हैं और हिस्ट्री बना देते हैं, और हिस्ट्री बना दी। इस जीत ने अमेरिका के उस दावे को फिर से आईने में ला दिया है जहां
कि कहा जाता है कि यहाँ सब बराबर हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आज तक कोई मुसलमान उस कुर्सी तक नहीं पहुंच सका जहां अब ज़ोहरान बैठेंगे। ज़ोहरान ममदानी कौन है, अब ये जान लीजिए, फिर बताऊंगा कि उनकी फतह के बाद ट्रंप ने क्या कहा। ज़ोहरान ममदानी मशहूर फिल्म मेकर मीरा नायर और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर महमूद ममदानी के बेटे हैं। पैदाइश युगांडा में हुई पर जड़ें हिंदुस्तान की हैं और अब पहचान न्यूयॉर्क की नई सियासत की आवाज के तौर पर होगी। ज़ोहरान की मुहिम कुछ और ही थी। वो ना पैसे वालों की पार्टी में थे, ना बड़े बिजनेस हाउस के चहेते हैं। उन्होंने लोगों से बात की, सस्ती रिहाइश, मुफ्त बस सर्विस, मुफ्त चाइल्ड केयर और शहर में गरीबों के लिए सिटी ओन ग्रोसरी स्टोर। ये थे उनकी सियासी जंग के मकसद और आवाम ने कहा हमें यही चाहिए। उधर ट्रंप ने वही किया जो भारत की सियासत का हथियार है। ट्रंप ने जब देखा कि ज़ोहरान का नाम उठ रहा है तो उन्होंने सिस्टम के हर पुर्जे को हिला दिया। भड़काऊ न्यूज़, धमकियां और नस्लीय डर फैलाना। लेकिन अब की बार ये सब नहीं चला, क्योंकि इस बार न्यूयॉर्क ने डर की सियासत को ही डरा दिया। ट्रंप का तंज सामने आया, उसमें दर्द भी था। और शुरू होता है सब, ये कहा, और अब शुरू होता है सब। क्या बताऊंगा। ममदानी के जीत के भाषण के बाद, स्पीच के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, एंड सो इट बिगिंस। और अब ये शुरू होता है। ट्रंप का ये पोस्ट उस वक्त आया, जरा सुनिएगा ज़ोहरान ने क्या कहा। ट्रंप का ये पोस्ट उस वक्त आया जब ज़ोहरान ममदानी ने अपनी स्पीच में ट्रंप का नाम लेकर निशाना साधा और अपनी मेयरल जीत को सदर को यानी प्रेसिडेंट ट्रंप को हराने का रास्ता बताया। ममदानी ने कहा, अगर कोई ट्रंप से धोखा खाए मुल्क को यह दिखा सकता है कि उसे कैसे हराना है, तो वो वही शहर है जिसने ट्रंप को पैदा किया था। ममदानी ने कहा कि यह सिर्फ ट्रंप को रोकने का तरीका नहीं है, ये अगले ट्रंप को भी रोकने का रास्ता है। बहुत बड़ी बात है। और फिर ममदानी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो डोनाल्ड ट्रंप, चूंकि मुझे पता है कि तुम देख रहे हो, मेरे पास तुम्हारे लिए ये सिर्फ 4 लफ्ज हैं, टर्न अप द वॉल्यूम या टर्न द वॉल्यूम अप। आवाज बढ़ा दो कि टीवी पे देख रहे हो। सेनेटर बर्नी सैंडर्स, जो ट्रंप की मुखालफत करते रहे हैं, उन्होंने ममदानी की जीत को एक मॉडर्न अमेरिकी सियासत के सबसे बड़े उलटफेरों में से एक बताया है। उन्होंने कहा कि ज़ोहरान ने दिखा दिया कि अब हुकूमत अमीरों की नहीं, मेहनत कश लोगों की होगी। उधर लंदन के मेयर सादिक खान ने लिखा, न्यूयॉर्क ने डर के मुकाबले उम्मीद को चुना, जैसे लंदन ने किया था। यानी अब मुसलमान मेयरों का दौर दुनिया की 2 सबसे बड़ी सियासी राजधानियों में शुरू हो गया है, लंदन और न्यूयॉर्क में। और देखिए, एक कांग्रेस की वुमेन है अलेक्जेंड्रिया ओलकासियो-कोर्टेस। फोटो आप ममदानी का देखिए, लेकिन बयान उनका सुनिए। कोर्टेस ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ट्रंप ने धमकाया, लेकिन न्यूयॉर्क ने जवाब दिया, अब हम बुलियों और व्हाइट हाउस के ठगों से डरने वाले नहीं। उन्होंने कहा, हम बच्चे पालने वालों को मदद देंगे, दवाएं सस्ती करेंगे और ग्रोसरी की कीमतें घटाएंगे। यानी अब सियासत नहीं, सेवा की सियासत होगी। दोस्तों, ये जीत सिर्फ न्यूयॉर्क की नहीं, ये जीत है आवाज़ की, यकीन की और बराबरी की। अब वो लोग भी कह रहे हैं जो पहले चुप थे कि अगर न्यूयॉर्क में ममदानी जीत सकते हैं तो कहीं भी कोई भी जीत सकता है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या ट्रंप सच में न्यूयॉर्क के फंड रोकेंगे? फंड का मतलब यूं समझिए कि जो शहर के कामकाज होते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के और बाकी, क्या उसको मिलने वाला जो आवंटित होता है पैसा, उसे ट्रंप रोकेंगे? क्या वो रोक पाएंगे? या फिर ये धमकी भी उनकी हर बार की धमकियों की तरह हवा में उड़ जाएगी? सियासी एक्सपर्ट्स कहते हैं ट्रंप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि फेडरल फंड रोकना न्यूयॉर्क के लाखों अमेरिकियों से बदला लेना जैसा होगा। और वो खुद जानते हैं, अब अमेरिका में मुसलमानों और लेफ्ट लिबरल्स की नई तहरीक उठ रही है। ट्रंप ये घाटा नहीं उठा सकते। एक डेमोक्रेटिक रणनीतिकार ने कहा कि ममदानी की जीत पार्टी को नई दिशा देगी।
اب لیبل معنی نہیں رکھتے، لوگ اس لیڈر کو چنتے ہیں جو ان کی تکلیف سمجھے۔ یعنی اب سیاست آئیڈیالوجی کی نہیں، انسانیت کی سیاست ہوگی۔ ممدانی کے 5 بڑے وعدے اب حقیقت بنیں گے۔ یہ وعدے جان لیجئے جو انہوں نے عوام سے، نیو یارک کی عوام سے کیے ہیں۔ گھروں کے بڑھتے کرائے فریز ہوں گے، جس سے 2 ملین یعنی 20 لاکھ لوگوں کو راحت ملے گی۔ مفت بسیں ملیں گی، سب کو مفت سفر ملے گا، ہر نیو یارکر کے لیے آسان سفر ہوگا۔ مفت چائلڈ کیئر کا وعدہ ہے، ہر بچے کو برابر شروعات ملے گی۔ سٹی گروسری سٹور، سامان کے جو گروسری سٹورز ہوتے ہیں، وہاں کھانے کی قیمتوں پر لگام لگے گی۔ یہ سٹی گروسری سٹورز کھلیں گے یا محلہ کلینک ٹائپ کا سمجھیے بات۔ امیروں پر ایکسٹرا ٹیکس لگے گا، شہر کی آمدنی کا اس سے ایک نیا ذریعہ بنے گا۔ یعنی وہ غریبوں کی ایک یوں سمجھیے سوچ لے کر چل رہے ہیں۔ یعنی یہ ممدانی کا رابن ہوڈ ماڈل ہے، امیروں سے لے کر غریبوں تک۔ ممدانی کی مہم میں سب سے اہم چیز تھی لوگوں سے سیدھا کانٹیکٹ، سیدھا رشتہ۔ وہ صرف سیف علاقوں میں نہیں گئے، انہوں نے وہاں بھی ریلیاں کیں جہاں ان کے خلاف ناراضگی تھی۔ وہ بولے اگر کوئی مجھ سے نفرت کرتا ہے تو پہلے مجھ سے مل تو لے۔ یعنی ہمت تھی، یہی ہمت تھی جس نے اس نوجوان کو نیو یارک کی جنتا کا ہیرو بنا دیا۔ اور اب جب وہ سٹی ہال کی کرسی پر بیٹھیں گے تو یہ صرف ایک انسان کی جیت نہیں ہے، یہ اس سوچ کی جیت کہلائے گی جس ملک کی تعمیر صرف طاقت سے نہیں، انصاف سے ہوتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے امریکہ کے لیے، اور یہ انصاف پسندی ہے وہاں کی عوام کی کہ انہوں نے زہران ممدانی کو چنا ہے۔ زہران ممدانی نے نیو یارک میں جو کیا وہ آنے والے وقت میں شاید واشنگٹن ڈی سی تک اثر ڈال دے، امریکہ کی راجدھانی تک، اصل راجدھانی تک۔ اب سوال یہ نہیں کہ وہ کیا کریں گے، سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اس تبدیلی کو برداشت کر پائے گا جو زہران کی جیت نے شروع کر دی ہے؟ یہ سوال بہت بڑا ہے۔ میں ہوں عادل خان آزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد بول انڈیا، جہاں سیاست کی خبر نہیں، اس کی سچائی دکھائی جاتی ہے۔